बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है व्हाट इज़ डोजेज फॉर्म। उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। आप फार्मेसी पे जाएं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की मेडिसिन नज़र आती हैं। टैबलेट्स नज़र आती हैं आपको, कैप्सूल्स नज़र आते हैं, इंजेक्शन नज़र आती हैं, ठीक है, और बॉटल्स नज़र आती हैं। काफ़ी किस्म की मेडिसिन आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। आप जब मेडिसिन लेते हैं, फीवर के लिए आपने मेडिसिन ली तो उसमें सिरप भी होता है, इंजेक्शन भी लगा देता है डॉक्टर, और टैबलेट्स कैप्सूल सब चीज़ें दे देता है। तो ये मेडिसिन की मुख्तलिफ शक्लें क्यों हैं या इनका क्या नाम है? सो इसको हम रीड करते हैं। बेसिकली आपको जो मेडिसिन की मुख्तलिफ शक्लें नज़र आती हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सिरप्स, ये की सारी डोजेज फॉर्म्स हैं, राइट। What is dosage form? Pharmaceutical dosage form can be defined as a physical form of a drug. मेडिसिन की जो फिजिकल फॉर्म है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, और इसी तरह सेमी सॉलिड है या गैशियस फॉर्म में है। ये जो मेडिसिन की फिजिकल फॉर्म है इसी को हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। हमारे पास टैबलेट्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, सो ये सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गई। इसी तरह हमारे पास सिरप्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गई। जो दवाई की शक्लें हैं ना, मुख्तलिफ, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो दवाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं, इन सब को हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। इंजेक्शन, ड्रिप, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, ये सारी की सारी डोजेज फॉर्म है, लेकिन अपनी फिजिकल स्टेट के लिहाज से हैं। अगर सिरप है तो ये लिक्विड है, इसी तरह अगर टैबलेट है, हार्ड है, तो ये सॉलिड, इसी तरह ऑइंटमेंट है तो ये सेमी सॉलिड। सो और अगर इनहेलर्स हैं तो ये गैशियस डोजेज फॉर्म है। जिस फॉर्म में मेडिसिन प्रेजेंट होगी हम उस हिसाब से उसका नाम रख देंगे। सो डोजेज फॉर्म का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। जो दवाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं इनको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दवाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं क्यों। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ अ डोजेज फॉर्म। वो कौन से फैक्टर हैं जो जब डोजेज फॉर्म हम बना रहे होते हैं तो हमें जो है ना पेश आते हैं, जिनको मद्देनजर रख के हम एक डोजेज फॉर्म को चूज करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो आपकी मेडिसिन होती है उसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं मेन जो है। एक तो होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, जिसने थेराप्यूटिक पर्पस देना है, जिसने अगर फीवर की मेडिसिन है तो जिस चीज ने एक्चुअल फीवर को कम करना है वो एपीआई होता है अंदर, ठीक है। उसके बाद बाकी हमारे पास होते हैं एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स, असल जो मेडिसिन है, टैबलेट है आपके पास, लेट सपोज फीवर को कम करने वाली, तो अगर वो इतने साइज के है तो उसमें जो एक्चुअल में फीवर को कम करने वाली चीज है वो इतनी सी होगी, ठीक है, इन दो डॉट्स के बराबर। बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा होगी, उनको हम एक्सीपिएंट्स का नाम देते हैं, ताकि वो टैबलेट का वॉल्यूम बनाने में, उसको आपस में बाइंड करवाने में और कंप्रेस करने में हेल्प हो, ये सारी चीज़ों के लिए होती है। असल मेडिसिन जो होती है वो छोटी सी होती है, थोड़ी सी होती है, लो अमाउंट में होती है, जिसको हम एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, राइट। अब यहाँ पे बात ये देखने वाली है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी प्रॉपर्टीज को हम क्यों देखते हैं। मिस लेट सपोज हमारे पास ये पाउडर फॉर्म में एपीआई है, ठीक है, अगर ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता तो क्या हम लिक्विड डोजेज फॉर्म बना सकते हैं, इससे सिरप बना सकते हैं? नहीं। सो हमें क्या चीज़ बनानी पड़ेगी, हमें पाउडर बनाना पड़ेगा या टैबलेट बनानी का पड़ेगी या कैप्सूल। हम सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर ही रह सकते हैं, हम लिक्विड में नहीं जा सकते, राइट। हाँ, अगर ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है तो हम इसका सिरप बना सकते हैं। सो ये एक फैक्टर हुआ कि जो अपना एपीआई है उसकी प्रॉपर्टीज जो है उस पर डिपेंड करती है डोजेज फॉर्म, ठीक है, डोजेज फॉर्म किस तरह की होगी। इसी तरह रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन से रूट से आपने मेडिसिन देनी है। हमारे हमारे पास अनकॉन्शियस पेशेंट है और क्या हम उसको सिरप दे सकते हैं? नहीं। इसी तरह टैबलेट नहीं दे सकते। अगर हमारे पास सिरप और टैबलेट के अलावा कोई चीज़ ना होती, इंजेक्शंस ना होते, तो क्या हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हम बच्चों को टैबलेट्स नहीं दे सकते, उनके लिए सिरप बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थेराप्यूटिक गोल्स और फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इसके बिहाफ पर भी हमारी जो ये फैक्टर्स हैं डिसाइड करते हैं कि डोजेज फॉर्म किस तरह की होगी, राइट। हमारा मेन जो टॉपिक है अब स्टार्ट होने लगा है, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, ठीक है। डोजेज फॉर्म को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? दो बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, टू बेसिस। एक है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुराद है
जिस रूट से आप मेडिसिन ले रहे होंगे उसका नाम उस लिहाज से रखा जाएगा। मिसाल के तौर पे आप टैबलेट्स जो हैं बाय माउथ लेते हैं तो ये ओरल डोजेज फॉर्म हो गई, ठीक है। आप जो क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, ये आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये टॉपिकल डोजेज फॉर्म हो गई। जो मेडिसिन जिस वे के थ्रू हम लेते हैं, जिस तरह उसको यूज करते हैं, उसका नाम उस लिहाज से रखेंगे। ओरल डोजेज फॉर्म वो वाली मेडिसिन होती हैं जो कि हम बाय माउथ लेते हैं। पेरेंटल डोजेज फॉर्म वो होती हैं जैसा कि इंजेक्शंस होते हैं और जो कि वेन्स में या टिश्यूज में लगाए जाते हैं, सो ये पेरेंटल डोजेज फॉर्म आ जाती है। टॉपिकल डोजेज फॉर्म जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। इसी तरह ट्रांसडर्मल भी होती हैं जो कि स्किन के ऊपर ही अप्लाई की जाती हैं, फिर वो स्किन से हमारे ब्लड की सर्कुलेशन में आके सिस्टेमिक इफेक्ट शो करती हैं। रेस्पिरेटरी डोजेज फॉर्म, गैसियस डोजेज फॉर्म कह सकते हैं, जो कि हम माउथ के थ्रू गैस का इनहेलर होता है हमारे पास जिसको हम पंप करते हैं और गैस ड्रॉपलेट्स हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म जो कि हम अपने आई ड्रॉप्स यूज करते हैं। इसी तरह रेक्टल डोजेज फॉर्म जो है हम थ्रू एनस जो है सपोजिटरीज जो है इंसर्ट की जाती हैं। इस तरह वेजाइनल डोजेज फॉर्म होती हैं। ये थी ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जिस रूट के थ्रू आप मेडिसिन लेंगे उसका नाम उस लिहाज से रखा जाएगा कि ये ओरल मेडिसिन है, ये टॉपिकल मेडिसिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मेडिसिन की फिजिकल स्टेट क्या है? आया कि वो सॉलिड है तो वो सॉलिड डोजेज फॉर्म हो जाएगी। अगर वो सेमी सॉलिड है, मतलब लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन है, तो वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो उसको सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कहेंगे। अगर वो एक लिक्विड की फॉर्म है जैसा कि सिरप्स वगैरह हैं तो ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है। अगर वो गैशियस फॉर्म है जैसा कि इनहेलर्स हमारे पास होते हैं तो ये गैशियस डोजेज फॉर्म बन जाएगी, राइट। अब हम जो है क्लासिफिकेशन हमने दो बिहाफ पे की थी पीछे, on the basis of route of administration and on the basis of physical characteristics। अब जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टैबलेट्स और कैप्सूल्स और इसी तरह हमारे पास सिरप्स जो हैं, ठीक है, ये आप बाय माउथ लेते हैं, ठीक है ना। सो ये ओरल डोजेज फॉर्म है। ऑइंटमेंट और क्रीम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये टॉपिकल डोजेज फॉर्म है। सपोजिटरीज जो हैं ये बॉडी की कैविटीज के अंदर इंसर्ट की जाती हैं, वजाइना या रेक्टम के अंदर, तो ये रेक्टल डोजेज फॉर्म हो गई। इसी तरह इंजेक्टिबल्स जो हैं जो कि बॉडी टिश्यूज या वेन्स के अंदर लगाए जाते हैं तो ये पेरेंटल डोजेज फॉर्म हो गई। फिर हमारे पास पेसरीज होती हैं, जैसे पीछे हमने बात की ना सपोजिटरीज की, इसी तरह पेसरीज जो होती हैं वेजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए होती हैं। सो ये एक वेजाइनल डोजेज फॉर्म हो गई। आई ड्रॉप्स जो हैं हमारे पास ये ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म है क्योंकि आंख में अप्लाई किए जाते हैं। इसी तरह नेजल ड्रॉप्स जो होते हैं हमारे पास, ये एक हो गई नेजल डोजेज फॉर्म। इस तरह ईयर ड्रॉप्स जो है हमारे पास ओटिक डोजेज फॉर्म है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस रूट के थ्रू हम मेडिसिन दे रहे हैं उस लिहाज से हमने उसका नाम रख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं टैबलेट्स क्या हैं, आप कहेंगे कि ओरल डोजेज फॉर्म है। आपसे मैं पूछूं कि ये क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, ये कौन सी डोजेज फॉर्म है, आपने क्या बताना है कि ये टॉपिकल डोजेज फॉर्म है। आपने किस बिहाफ पे बताया? जिस रूट के थ्रू आप यूज कर रहे थे उस बिहाफ पे आपने उस डोजेज फॉर्म का नाम रखा है। आपने ये नहीं देखा कि वो डोजेज फॉर्म लिक्विड है, सॉलिड है, कौन सी। आपने ये देखा है कि किस रूट के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, उस रूट की बिहाफ पर आपने उसका नाम रखा है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करने लगे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, कि हमारी मेडिसिन जो है वो दिखने में कैसी है। अगर आपको टैबलेट दी जाए और एक साथ सिरप रखा जाए, आपसे पूछा जाए कि टैबलेट कौन सी डोजेज फॉर्म है, आप देखकर बता सकते हैं कि ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है। आप उसको प्रेस करेंगे वो प्रेस नहीं होगी, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है, हार्ड है। सिरप को आप मूव करेंगे वो लिक्विड की तरह मूव करेगा, आप कहेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म है। इसी तरह आपके पास इनहेलर रख दिया जाए, एरोसोल स्प्रेज रख दी जाए, ठीक है, जो कि अस्थमा के पेशेंट होते हैं, आप कहेंगे कि गैसियस डोजेज फॉर्म है। अब हम उसी क्लासिफिकेशन को देखने लगे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, फिर सेमी सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैसियस डोजेज फॉर्म होती है, राइट। अब सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म है या बल्क डोज है। इसका क्या मतलब है? आपको टैबलेट्स दी जाती हैं, आप एक वक्त में एक ही टैबलेट लेते हैं, बात खत्म, मामला खल्लास, ओके। सो ये सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म हो गई। अगर आपको एक पाउडर का डब्बा दे दिया जाए, बल्क डोजेज फॉर्म, और आपको कहा जाए कि ये इसमें से डेली का एक चम्मच लेना है,
तो ये एक बल्क डोजेज फॉर्म होगी, काफ़ी सारी पड़ी है, उसमें से आपने मैयर करके अपने हिसाब से लेनी है। सो ये बल्क हो गई। मेडिसिन जो टैबलेट है वो तो बनी बनाई ही डोजेज फॉर्म है कि ये सुबह के टाइम आपने एक ले लेनी है, शाम टाइम एक आपने ले लेनी है। सो सॉलिड के अंदर सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म में हमारे पास टैबलेट्स जो हैं ये सिंगल यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल भी हमारे पास सिंगल यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म है, पिल्स भी हमारे पास सिंगल यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। उसके बाद हमारे पास बल्क डोजेज फॉर्म में आ जाती हैं चीज़ें जैसे कि पाउडर्स होते हैं, राइट। वैसे तो सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म में भी पाउडर्स होते हैं, इनो का आप एक साशे लेते हैं, राइट, वो एक सिंगल यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म है, एक ही साशे आप पानी में डिजोल्व करके एट अ टाइम पी लेते हैं। लेकिन अगर आप उसका बड़ा भी पैक आता है, ठीक है, जिसमें से आप अपने जो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक एक चम्मच या आधा चम्मच डाल के पानी में डिजोल्व करके पीते हैं, तो ये एक बल्क डोजेज फॉर्म से आप ले रहे हैं। इसी तरह हमारे पास पाउडर्स होते हैं, हार्ड होते हैं, और वो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, स्किन के ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है या किसी और पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हैं तो उनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और ये एक बल्क डोजेज फॉर्म होती है। फिर हमारे पास ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको आप पानी में डिजोल्व करके या ऐसे ही ले लेते हैं। सिंपल वर्ड में कहा जाए ये पाउडर और ग्रेन्यूल्स, तो फक्की की आप मिसाल ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आ जाती है। सेमी सॉलिड लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या क्या होती हैं, क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं, जेल्स होती हैं, पेस्ट होती हैं, और ये एक्सटर्नल यूज के लिए होती हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, ठीक है। इनको हम खाते नहीं हैं, राइट, इतना तो पता ही होगा। उसके बाद हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमारे पास मोनोफेजिक भी हैं और बाइफेजिक भी हैं। मोनोफेजिक में हमारे पास सॉल्यूशंस, सिरप्स, इलिक्सर्स, टिंचर्स, ड्रॉप्स, गॉगल्स, माउथ वॉशेस और डाउचेस होते हैं, राइट। बाईफेजिक में हमारे पास सस्पेंशंस और इमल्जन्स होती हैं। आपने सिर्फ नाम याद कर लेना है, इनकी डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। आपने ये देख लेना कि लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर दो तरह की डोजेज फॉर्म होती है, मोनोफेजिक भी होती हैं और बाईफेजिक भी होती हैं। ये मोनोफेजिक और बाईफेजिक क्यों होती है हम आगे जाके देखेंगे। सो मोनोफेजिक में ये चीजें आ जाती हैं और बाईफेजिक में ये चीजें आ जाती हैं। फिर हमारी फोर्थ डोजेज फॉर्म है गैसियस डोजेज फॉर्म। उसमें हमारे पास इनहेलेशंस और एरोसोल्स ये चीजें होती हैं। सो हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देख ली कि मेडिसिन दिखने में कैसी है, राइट। जिस तरह की हमें मेडिसिन दिखाई देगी हम उस हिसाब से उसका नाम रख देंगे। अगर वो सॉलिड है लाइक टैबलेट तो हम कहेंगे ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है। अगर वो लिक्विड है लाइक सिरप तो हम कहेंगे ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है। इसी तरह अगर वो सेमी सॉलिड है लाइक क्रीम और ऑइंटमेंट तो हम कहेंगे ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। गैशियस फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि ये गैशियस डोजेज फॉर्म है। इसी तरह पीछे हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस रूट के थ्रू हम दे रहे हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि टैबलेट जो है, यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा ना। टैबलेट जो है वैसे तो हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म है, राइट। अच्छा जी, टैबलेट हम लेते किस रूट से हैं, इसका रूट कौन सा है, तो टैबलेट हम ओरल रूट से लेते हैं, माउथ से लेते हैं, ठीक है। सो टैबलेट जो है हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म भी है और ओरल डोजेज फॉर्म भी है। इसी तरह हर डोजेज फॉर्म अपनी अपनी कैटेगरी रखती है। ओरल टैबलेट और कैप्सूल ओरल भी हैं, सॉलिड भी हैं, ऑइंटमेंट और क्रीम टॉपिकल भी हैं और सेमी सॉलिड भी हैं। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन भी देख ली, हमने इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बिहाफ पे भी क्लासिफिकेशन देख ली। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसको आपने देख लेना है अच्छे से। जैसा कि हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड और गैसियस डोजेज फॉर्म है। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ। इसका USDF का मतलब ये है कि यूनिट सॉलिड, सिंगल यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है। और मतलब एक टैबलेट एक ही वक्त में ले लेते हैं, जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। ये चीज़ें कुछ बल्क में है। इसी तरह मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है। और सेमी सॉलिड में हमारे पास ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेल्स हैं, और गैसियस डोजेज फॉर्म में एरोसोल्स और इनहेलेशंस हैं।